सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्यं के गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय सिया राम। साथियों नमस्कार। साथियों श्लो जय करार का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों यदि आप हमारे चैनल पर प्रथम बार उपस्थित हुए हैं अथवा हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल बेल आइकन घंटी प्रेस कर लें, जिससे आपको नई नई बातें समय से पता चलती रहे, आप उनसे अवगत होते रहें। तो साथियों, वास्तु के विषय में कुछ चर्चा आपसे करने जा रहा हूँ। वास्तु दोष कैसे उत्पन्न होते हैं और उनके निवारण के लिए क्या उपाय किया जाए। तो इस वीडियो में भी मैं पूर्वी दिशा के जो मुख्य द्वार है अथवा पूर्वी दिशा के जो दोष होते हैं उनके विषय में आपसे चर्चा करूंगा। तो आज के ज़माने में साथियों, जैसे पुराने समय में लोग क्या करते थे कि बाउंड्री वॉल बनाते थे, जगह ज़्यादा होती थी, इधर छोड़ा उधर छोड़ा, सब जगह वास्तु के हिसाब से लोग अपना बीच में घर बनाते थे, चारों तरफ छोड़ देते थे जगह जो है। लेकिन अब ऐसी स्थिति तो है नहीं। अब क्या है कि किसी तरह से जो भी हमने जगह परचेज किया उसमें आपको घर बना देना है। अब उसमें घर बनाते समय थोड़ी थोड़ी जो कमी हो जाती है, तो कुछ गलतियां हो जाती हैं, और उन गलतियों की वजह से बनाया तो घर बिल्डर ने या आपने ठेके से बनवा लिया, लेकिन उसके दुष्परिणाम किसको भोगेंगे? जो उसमें रहेगा। तो साथियों, ऐसा नहीं सिर्फ गृह स्वामी ही उस दुष्परिणाम भुगतेगा, उसमें जितने किराएदार होंगे वो भी उस दुष्परिणाम के भागीदार होंगे जो घर में वास्तु दोष उत्पन्न होता है। तो जैसे कि मान लीजिए कि आपका निकास पश्चिमी दिशा में हो रहा है, बरामदा पश्चिमी दिशा में है, तो निकास पश्चिमी दिशा में है, तो पूरब में आपने कोई जगह आपने नहीं छोड़ी, मान लीजिए जैसे पहले चर्चा किया था, कोई जगह नहीं छोड़ते हैं लोग। तो पूरब में कोई स्थान आपने नहीं छोड़ा और पश्चिमी दिशा का जो मुख्य द्वार हुआ वह, जैसे कि घर बनने के बाद जो बाहर का जो पोर्शन होता है, जो बरामदा होता है, जो पोर्टिको होता है जिसको कहते हैं, तो मान लीजिए कि आपने पूर्वी, आप घर से आते आते उसमें पूरब से आते आते जो पश्चिमी दिशा में जो पोर्टिको हुआ उसको आपने कुछ ऊंचा बना करके ढलान जैसे बना दिया है, जो लोग गाड़ी इत्यादि करने के बनाते हैं। तो साथियों, इसमें क्या होगा? यह दोष उत्पन्न हो जाएगा। पश्चिमी दिशा में ढलान लिया हुआ बरामदा जो होगा वह दोष उत्पन्न करता है, वास्तु दोष उत्पन्न उसमें होता है। तो उसमें क्या दिक्कत होती है साथियों कि घर में रहने वाले मकान मालिक हैं, परिवार सदस्य हैं अथवा किराएदार हैं, नेत्रों में कष्ट हो सकता है, नेत्रों में रोग उत्पन्न हो सकते हैं, और उनको जो हमारे जो वायु प्रकोप होता है, वायु प्रकोप में लकवा इत्यादि भी उसमें श्रेणी में आता है। वायु प्रकोप 16 प्रकार के वायु प्रकोप होते हैं, उसमें एक लकवा भी एक प्रकोप के रूप में आता है। तो ऐसे लोगों को में लकवा अथवा वायु प्रकोप की शिकायत होने का अंदेशा बना रहता है। अब साथियों, अंदेशा बना रहता है। अब चूंकि घर तो बन गया, और उसको अब आज के समय में क्या कहते हैं लोग, उसको कहते हैं तोड़ो फोड़ो, ये करो वो करो। साथियों, फिर फायदा क्या हुआ? जो है वास्तु का फायदा क्या हुआ? तोड़ फोड़ कर दिया। तो हमारा तो कर्तव्य है कि उस उत्पन्न हुए दोष को कैसे दूर करें जो है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए आपको जो है? यदि आप हिंदू धर्म के हैं तो सूर्य की उपासना करें, सूर्य को जल दें, सूर्य को अर्घ दें। अर्घ देने में क्या होता है? तांबे के लोटे में चटाई पर खड़े होकर के बायां पैर उठा करके 3 बार गायत्री मंत्र पढ़ते हुए किसी पात्र में, जो कसकुट का पात्र हो या फूल का पात्र हो, तांबे का पात्र हो, उसमें थोड़ा सा जल लेकर के, उसमें थोड़ा जल रहे, और फिर तांबे के लोटे में लाल फूल अथवा लाल चंदन डाल करके और 3 बार गायत्री मंत्र पढ़ते हुए आप उसमें जल दें। गायत्री मंत्र न पढ़ पावे तो ओम घृणी सूर्याय नमः, लेकिन आप गायत्री मंत्र पढ़ने ज़्यादा अच्छा है। दोनों मतलब सूर्य भगवान की उपासना के घृणी सूर्याय मंत्र हुआ और गायत्री मंत्र भी उन्हीं को समर्पित है। तो इस तरह से उपाय करने से उस घर में जो दोष उत्पन्न हो रहा है वो धीरे धीरे दूर होने लगेगा। और यदि आप किसी अन्य संप्रदाय से हैं
पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं, तो उसमें क्या करें आप जो है कि जो पूर्वी स्थान है घर का जो है, उसमें जो पूर्वी जो आप जो मान पूर्व पश्चिम में पूरब में दरवाज़ा हुआ, पूरब में जो घर हुआ, तो उसके निकास जो उस घर से बाहर निकलेंगे कमरे में से, तो उसमें जो दरवाज़ा होगा, तो उस दरवाजे को आप मांगलिक चिन्हों से तोरण द्वार, जैसे हम लोग हमारे यहाँ सत्यनारायण भगवान इत्यादि कथा होती है, गृह प्रवेश होता है, तो तोरण द्वार बनाए जाते हैं। तो उसी तरह से उसमें तोरण द्वार लगावें पूर्वी गेट पर, और समय समय पर उसको बदलते रहें। इसके उपाय करने से आपका यह जो दोष उत्पन्न हुआ है, उससे मुक्ति मिलने लगेगी, आप घर में सुख शांति पुनः आने लगेगी। तो मैंने एक छोटा-सा बहुत ही आपको वास्तु दोष दूर करने का उपाय बताया। आशा है कि इसको आप लाभान्वित होंगे, अप्लाई करेंगे। तो आपने हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक देखा, इसके लिए आपको साधुवाद, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में नए विषय पर, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।